तुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। चलते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर। एकदम नोटबुक और पेन पेंसिल लेकर के बैठ जाइए, प्रश्नों को देखिए, उनको हल करने का प्रयत्न करिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर छोड़ते रहिए। चलिए देखते हैं। लिखा द सम ऑफ द फ्रैक्शन 4/3, 5/9 एंड 6/18। कह रहा है कि ये भिन्ने हैं 4/3 और 5/9 और 6/18। इनका सम, यानी सम का मतलब क्या है, एडिशन करना है, इनकी योग निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हमको याद रखना चाहिए कि यदि हमको भिन्नों को, यानी इफ वी वांट टू find out the sum of the fraction, we have to take the LCM of the denominators or make the denominators same। यहाँ पे 3, 9 और 18 का LCM 18 हो जाएगा और 3 6 जा 18, 4 6 जा 24 हो जाएगा आपका। 9 2 जा 5 2 जा 10 और यहाँ पर हो जाएगा 18 1 जा 18, तो 6 1 जा 6। यही आपका सम हो जाएगा। जरा देखते हैं कितना हो जाएगा। 24 में 6 ऐड करेंगे 30 एंड 10 40, यानी 40/18 हो जाएगा। जब हम 2 से इसको रिड्यूस करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 9 जा 18, यानी हमारा आ जाएगा 20/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। 20/9 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर। Look at the question and try to answer this। चलिए दूसरे प्रश्न यानी 12वां प्रश्न जो है उसका हल आप देख लीजिए। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याएं, यानी एक संख्या यदि मैं मानूं A है और दूसरी B है, दोनों को गुणा करने के बाद जो आता है प्रोडक्ट कहलाता है। है ना, द sum which we get after multiplication is known as product। That's why 5/4 is the product of two numbers A and B। अब अगर if one number is 5/6, यदि उनमें से एक संख्या, यदि A की जगह पे हम 5/6 कर दें और B को हमको निकालना है, और ये बराबर आपका कह रहा कि यदि उनमें से एक संख्या जिसको हम A माने हैं, मान लेते हैं A बराबर 5/6, तो व्हाट इज द अदर नंबर, दूसरी संख्या यानी B क्या हो जाए। ये B आपको थोड़ा सा अच्छे से बना दें। तो अब B इज इक्वल टू 5/4 और यहाँ चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो अदर साइड विल बी डिवीजन हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस ईच अदर, हम ये नहीं जानते कि दो भिन्नों को कैसे भाग दिया जाता है, तो हम गुणा करेंगे, तो यानी हो जाएगा आपका, चलिए देखिए इसके बाद क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम डिवीजन नहीं जानते। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 इंटू 6/5। जब ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 5/6 का पहले वाला जो डिवाइडेंड है वो नहीं बदलेगा, जो डिवाइजर है उसको हम उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज करेंगे। 5 से 5 को रिड्यूस कर लेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी आपका 3/2 आ गया। 3/2 यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ऑल राइट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। तो 3/2 विल बी द आंसर। 3/2 विल बी द आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। तेरहवां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से देख लीजिए। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फ्रैक्शनल नंबर 17/25, करेक्ट अरेंजमेंट है ना, इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, इसको समझना है आज। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। पहले इतना याद रखिए, बढ़ता हुआ क्रम, है ना। जैसे हम सीढ़ी पर ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो जो ऑर्डर होता है वो बढ़ता हुआ क्रम होता है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सीढ़ी पे जब हम इस तरह से चढ़ते हैं तो जो क्रम होता है
इसे इधर से ऊपर जाने वाला, ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम है। चलिए इसके बाद आप आगे का देखिए। तो अब आपके पास फ्रैक्शन है 17/25, 17/25, 17/25, फ्रैक्शन है 17/25। उसके बाद है अगला 17/13, उसके बाद है 17/19, उसके बाद है 17/27। याद रखिए दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होती है वो जो मैंने आपको बताया था। एक तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनके न्यूमरेटर को ऑब्जर्व किया जाता है, और जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो उनके डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया जाता है, और जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा हो जाएगा। We can arrange it into the form of 17/27 is है ना, is smaller than 17/25, is smaller than 17/19, and is smaller than 17/13. It will be the exact ascending order which we want to find out है ना in the given equations. That's why option number third will be right. Option number third will be right. Sorry, option number third नहीं, option number 2 will be right. Option number 2 will be right. Alright, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार का से आपके सामने, इसका हल देख लीजिए। हल है लिखा हुआ which of the following is the largest fraction। इसमें पहले से आपका 5/6 दिया है, दूसरा है 9/10, और तीसरा है आपका 7/9, और चौथा है आपका 10/11। ध्यान से देखिए, हम इनके डेसिमल फॉर्मेट में इनको चेंज कर रहे हैं। अगर इसको डेसिमल में चेंज करते तो नियरली ये हो जाता 50 हो जाता है एक डेसिमल लगाने के बाद। 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, नियरली आपका 0.8 आ जाता। इसको अगर हम वो करेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा। इसको अगर हम करेंगे डेसिमल के फॉर्मेट में तो या 70 हो जाएगा, है ना। 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, नियरली 7 हो जाता है यहाँ पर। 9 7 जा 63, और यहाँ पर आपका जो अगर हम इसको करते तो 11 9 जा 99, यानी नियरली ये आपका 0.9 आ जाता है। 0.9 समथिंग 25 ऐसे करके आ जाता है ना। तो आप देख रहे हैं ये 8 है, और ये 0.90 है, और ये 70 है ना, और ये आपका 92। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं डेसिमल की इधर की डिजिट्स को, दो डिजिट को देख कर कि 80 90 70 और 92 में 92 is the greater one. That's why we can say that 10/11 and option number 4 will be right one. ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। Which of the following is smallest fraction? पहला 1/10 है, दूसरा है 2/15 है, तीसरा है 3/8 है, चौथा है 4/9 है। कोई बात नहीं, हम देखेंगे इसको। 1/10 को हम लिख सकते हैं 0.10, ठीक है, और 2/15 को हम लिख सकते हैं आपका 15 1 जा 15, और फिर इसके बाद 5 हो जाएगा, 15 3 जा 45, नियरली आपका 0.013 हो जाएगा। इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे
तो 30 है, 18, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, है ना। और उसके बाद जो हो जाएगा आपका 24 6 आ गया, तो 8 6 जा 8 7 जा नियरली 37 हो जाएगा। और जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाले नंबर में नीचे से डिवीजन करेंगे, तो 9 4 जा 36, और उसके बाद जो है आपका 4 रिमेन बच रहा है, तो नियरली 9 4 जा 36.44 आ जाएगा। तो कह रहा विच इज़ द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। ये देखिए 0.10, 0.13, 0.37, 0.44 में सबसे छोटा आपको यही फ्रैक्शन दिख रहा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट। द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट एवरीवन, द फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट। ओके डियर, okay, now we go to the next question. No, next question is in front of you, carefully watch it, है ना। और जितने भी बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, है ना, ये बहुत ही रिक्वायर्ड है। चलिए, वैसे भी हमारी फैमिली बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन पर पहुंच गई है, और बहुत ही जल्द हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेहनत करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हम आपको मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों का भी ये है फ़र्ज कि आप लोग इसको ज़्यादा एक्सपेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए, अब देखिए ज़रा 5/6, है ना, ऑफ एन आर। एन मीन्स क्या होता है 1, आर मीन्स होता है घंटे। 1 घंटे का 5/6, 1 घंटे का 5/6 क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं इन 1 आवर। यू नो दैट, यू ऑलरेडी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एज यू नो दैट, एज यू ऑलरेडी नो दैट। दैट्स वाई 5/6 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और एन आवर्स का मतलब 60 मिनट हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 5 10 जा 50. It means 50 minute will be the answer. 50 minute will be the answer, and that's why option number 3 will be right. Okay? Okay everyone. Now we go to the question number 17, and it is in front of you, and carefully consider it and try to solve it. Listen, लिखा है 17 में 4/5, है ना, ऑफ 0.025 इज इक्वल टू, तो यू कैन सी दैट 4/5 वी कैन राइट बिटवीन, एंड मल्टीप्लाई, द सिंबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी कैन पुट हियर, एंड वी कैन राइट 0.025. 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 0.05 विल बी द आंसर, है ना। और इसके बाद जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 0 कैरी, 4 2, और फिर यहाँ पे 0, और यहाँ पे 3 डिजिट पे चूँकि डेसिमल था तो 3 डिजिट पे डेसिमल लग जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 0.02020, है ना, 020। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में इसमें 0 नहीं लगा रखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है 0 हो लास्ट में। देखिए लास्ट का 0 हम इसको ये भी लिख सकते हैं, लास्ट में 0 है, इसको हम ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, 0.02 भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई होल नंबर नहीं है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। चलिए, इसके बाद आखिरी के 3 प्रश्नों को हम जल्दी से समझ लेते हैं और फिर इसके बाद देखेंगे। चलिए देखिए 18, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.004, यही लिखा है ना। प्रोडक्ट निकालने के लिए पहले सारे जितने भी होल नंबर्स हैं, 4 है 4 है 4 है, इन सभी का मल्टीप्लाई करें। 4 4 जा 16, 4 जा 64, ठीक है। अब 64 आया, मान लीजिए 64 आया यहाँ पर। अब कितने डिजिट पर डेसिमल, 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 6 डिजिट पर डेसिमल, 1 2 3 4 5 6,
यानी 6 डिजिट पर डेसिमल आपका हो जाएगा 0.4 टाइम्स 064, 4 टाइम्स 064। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट, है ना, 4 टाइम्स 0 है तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ओके डियर, चलिए इसके बाद आगे प्रश्न आपका पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, प्रश्न संख्या 19 देखिए। 1/3 पार्ट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट वाज गिवन टू द सीता एंड रेस्ट टू द गीता। कह रहा कि मान लीजिए वो अमाउंट आपका कितना था, यक्स था। अब यक्स का 1/3, यक्स का 1/3 यक्स किसको दिया गया, सीता को दिया गया, ठीक है। और जो बच गया है यानी यक्स माइनस यक्स अपान 3 में जो बच गया यानी 3 1 जा 3, 3 माइनस यक्स इज इक्वल टू 2/3, 2/3 यक्स जो है ये गीता को दिया गया। एक गीता घाट, अच्छा यदि गीता 5/24 पाती है तो चलिए ठीक है, एज वी नो दैट क्या लिखा है 2/3 x इज इक्वल टू आपका 524 हो जाएगा, क्योंकि जो गीता को दिया गया है वही वैल्यू यहाँ पे बता रहा है और आपको कह रहा है कि तो बताइए कि कुल धन कितना था। तो अब x का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन हो जाएगा, 3 से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 524 इंटू 3/2 and we can write it 2 to the 4, 2 6 the 12 and 2 to the 4 into 3, and as we can multiply it 3 to the 6 and 3 6 the 18, it carry out 1, 3 to the 6 and 1 7, 786 1/3 1/3 part of a certain amount was given to the Sita and rest to the Gita, और बाकी जो बचा हुआ है उसको गीता को दिया गया। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, है ना, 1/3 यक्स में से 1/3 घटाया तो 3 1 जा 3 माइनस 1 2/3 हो जाएगा, 2/3 यक्स हो जाएगा, 2/3 एक्स गिवन टू द गीता को दिया गया। तो 2/3 x इज इक्वल टू आपको 5 इफ गीता गॉट 524, तो 524 पाया। तो जब हमने इसको 2 से रिड्यूस किया तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 and when we multiplied with 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 and 3 2 जा 6 and 1 7, 700। What did सीता गेट, अच्छा सीता ने क्या पाया, तो टोटल अमाउंट आपका x आ गया 786। तो सीता ने कितना प्राप्त किया ये पूछ रहा है, तो भाई टोटल 700, टोटल आपका 786 है और गीता ने पाया 524, तो घटा देने के बाद जो आएगा वो सीता ने पाया। तो यानी 6 माइनस 4 आपका 2 आएगा, 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 विल बी द आंसर एंड 262 ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट, 262 है ना, ध्यान से देखिएगा ये ऑप्शन नंबर जो 1 है वो 262 ही लिखा हुआ है। चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर। 8 इंटू 21 इंटू 24, ये 2 है, अच्छे से ध्यान दीजिए ये 2 है, और अपान ये हो जाएगा 48 और इंटू 7 इंटू 15, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और इसके बाद जो है 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, ओके, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ऊपर आपका आ गया 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इट मीन्स
4 अपान ऊपर 4 बच गया और यहाँ पे नीचे 5 रह गया, तो यानी 4/5 विल बी द आंसर एंड वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, 4/5 विल बी द आंसर। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।